नमस्कार दोस्तों, आरएसएसबी न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो लाइब्रेरियन का ड्यूटी शेड्यूल जारी किया गया है उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित डाउट है वो मैं पूरे करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं जिनका डेब्यू होने जा रहा है उनको, और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो आपको डॉक्यूमेंट है लाइब्रेरियन के, वो 2 सेट में लगाने हैं, और एक ओरिजिनल का सेट और 2 सेट फोटोकॉपी। और डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। दोस्तों आपने जो फॉर्म भरा था उसकी आपको फोटोकॉपी करानी है 2 सेट में, और वो आपको रखना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेन बात होती है वो ये है कि इसमें आपने अगर कोई रॉन्ग डिटेल भरी है तो इसका आपको एफिडेविट बनवा लेना है, ताकि वहाँ कोई इश्यू ना हो बोर्ड के जो मेंबर है जो हमारे जांचेंगे उनके द्वारा। और स्कूटी फॉर्म में अगर आपने फॉर्म में अभी तक केवल 12th और डिप्लोमा के बारे में ही जानकारी दी है, और अब आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज ग्रेजुएशन की भी इसमें डिटेल दूँ, तो वो आप स्कूटी फॉर्म में करवा सकते हो, और उसके बाद एक एफिडेविट लगवा देना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म के भी दोस्तों 2 सेट बनवाने हैं। दो सेट बनवाने हैं इस प्रकार। और उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे आगे अटेस्टेशन फॉर्म की। इसके बारे में कईयों के मन में डाउट था कि ये क्या होता है, ये कहाँ से बनेगा या वो। ये दोस्तों आपको जब आप स्क्रूटनी फॉर्म पूरा भर लोगे और उसका हार्ड कॉपी निकला हुई, तो ये पहली बात तो ये कि ये इसमें ऑनलाइन कुछ नहीं भरा जाएगा। ये आपको केवल जब आप हार्ड कॉपी निकालोगे स्क्रूटनी फॉर्म की, तो उसके साथ में इसकी जेरॉक्स निकलेगी, वो खाली निकलेगा, ब्लैंक निकलेगा, और उसमें आपको खुद स्वयं को पेन से पूरा भरना है। ब्लू या ब्लैक, ब्लू ले लेना, ब्लू से बनना है पूरा। उसके बाद में इस पर दोस्तों आपको इसकी 2 कॉपी करानी है, ये ध्यान रखना है। 2 कॉपी करानी है, दोनों सेट में एक एक लगेगी, तो उस पर भी आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये होगी बात दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म से संबंधित। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर डॉक्यूमेंट की बात करें, और मैं ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब उसी क्रम में बता रहा हूँ जिस क्रम में आपको वहाँ सेट लगाना है, उस क्रम में। इसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म की बात करते हैं, तो दोस्तों इसके भी 2 सेट बनाने। और इसको पहली बात तो ये जहाँ भी जो मित्र वाला हो, एकदम जो जिसने ये भरे हुए काम किए हुए उसके पास ही आप जाना, जो सावधानी पूर्वक आप भर दे। कोई नया है तो उसके पास मत जाना, इसमें भरी हुई डिटेल में फिर करेक्शन नहीं हो सकता। और सबसे जो मेन आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उधर वो यही होगा जिसके आधार पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म को मैच किया जाएगा कि क्या आपने वही डिटेल भरी है जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी। तो इस प्रकार इसको आपको सावधानी से भरना है, और इसमें एक बार दर्ज की गई सूचनाओं में आप संशोधन नहीं कर सकते, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस स्क्रूटनी फॉर्म का खुद का ही एक लाइव वीडियो या एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, और उसके बाद में आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं अपने 22 तारीख से वो भरवा देना। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर पे स्क्रूटनी फॉर्म हो गया। अब 4 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो फी स्लिप। दोस्तों इसमें कईयों के मन में डाउट जरूर होगा कि भाई फी स्लिप है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें भी 250 या 450 की जो फी स्लिप थी वो लगवाने हैं या दूसरी। तो इसमें दोस्तों जो आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेगी उसमें जो 100 रुपये की जो फीस जो टोकन कटेगा वो इसमें लगवाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। इसमें आपको स्क्रूटनी फॉर्म में जो भरा था वो लगवाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड की भी 2-3 कॉपी एक एक्स्ट्रा निकलवा लेना, और ये भी लगाना है। एडमिट कार्ड के बारे में कोई ज़्यादा वो है नहीं कोई दिक्कत वाली बात। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे जो
बड़ी जो बात है वो यही है, मेन टॉपिक यही है कि इसमें अपने को सावधानी पूर्वक अपने जितनी भी डिटेल है, रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, वो सभी ध्यान से भरने हैं। और इसमें भी मेन बात ये है कि आपको जो दोस्तों, अगर किसी ने 2009 से पहले 10th या 12th की है और सर्टिफिकेट अलग अलग होता था, अलग अलग, और उसके बाद के उनके तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कई जगह देखा होगा कि मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लगाने हैं। तो जो 2009 के बाद ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट, तो 18% 90% तो वही कैंडिडेट है जो 2009 के बाद के ही 10th 12th वाले हैं, तो उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10th के बाद 7 नंबर पे है 12th की मार्कशीट, उसकी बात करते हैं। इसमें एक ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने अभी तक जो कल भरोगे फॉर्म, तो फेस की प्रॉब्लम आ सकती है कि कई बार जो है वो फेस में भी, जैसे कंप्यूटर वाले भी है उनके भी दिक्कत आई थी, तो ये आपके भी आ सकती है। तो इसमें अगर दोस्तों कोई मार्कशीट जो 10th की है वो फेस नहीं हो रही है, 12th की फेस नहीं हो रही है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। उसमें आपको जो अगर फेस नहीं हो रही है तो आपको ऐसे भी उसकी जो जेरॉक्स होती है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो जेरॉक्स है उस पर खुद सेल्फ अटेस्टेड करके और स्कैन करा लेनी है ई-मित्र वाले से, तो आपका काम हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप उसको स्कैन करवा रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो उसमें जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो अपलोड नहीं करनी है, बल्कि उसकी फोटोकॉपी स्वयं अटेस्टेड करके और अपलोड करनी है। इस बात का ध्यान रखना है। ये सब उस रूल्स में दे रखे हैं जो पहले अभी जिनका दूसरी एग्जाम में रिव्यू हुआ है उनके बारे में। तो ये 12th की भी हो गई बात। 12th के बाद दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट की बात करते हैं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट ने तो जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो उसमें फॉर्म में भरी है, तो उनको तो वो लगाना ही है। जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और प्लस डिग्री, ये चारों कॉम्बो में अटेस्टमेंट करके और फिर इसमें लगवाना है। पर कईयों ने जो दोस्तों है जो उसमें जो डिटेल मांगी थी 12th प्लस डिप्लोमा, तो वही भरी है, और अब वो चाह रहे हैं कि ग्रेजुएशन की भर दो, तो आप उसको ने फॉर्म में भर सकते हैं और इसमें एक एफिडेविट लगा देना। और इसमें भी वही ध्यान रखना है आपको कि ओरिजिनल अपलोड नहीं करनी है स्क्रूटनी फॉर्म में। स्क्रूटनी फॉर्म में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर प्लस जो डिग्री है आपकी, ये चारों की पीडीएफ बना के, क्योंकि जो दोस्तों आप ओरिजिनल अपलोड करते हो तो 100 कॉपी के अंदर पीडीएफ नहीं रहती है इन चारों की, तो उस हिसाब से आपको जेरॉक्स ही रखनी है और उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड कर देना और अपलोड करवा देना ई-मित्र वाले से। ये हो गई बात ग्रेजुएशन के मार्कशीट की। इसके बाद 9 नंबर पर डॉक्यूमेंट रहेगा सी लिस्ट, डी लिस्ट, बी लिस्ट, ये जो सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में होता है, डिप्लोमा होता है और डिग्री वाले की बात करेंगे। तो इनकी तीनों की भी वही है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट चलेगा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, और डिग्री है तो डिग्री, उसका मार्कशीट। अभी मैं मार्कशीट की बात कर रहा हूँ। इनके बाद इनके जो डिग्री वगैरह जो अलग से सर्टिफिकेट जारी होता है उसकी बाद में बात मैं करूँगा, तो ये अपलोड कर देने। उसके बाद 10th नंबर पे ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी मार्कशीट, अगर आपने वर्धमान महावीर से किया है तो आपको पता होगा कि आपकी मार्कशीट और आपका डिग्री या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों अलग अलग होंगे, वो बाद में आया होगा। तो वो दोस्तों आपको वो भी ऐसे ही स्कैन करके अपलोड करवाना है और स्वयं अटेस्टेड करना है। ये बात हो गई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट की। उसके बाद बात करते हैं जो अदर सर्टिफिकेट है जितने भी उनकी। तो अदर सर्टिफिकेट में सबसे पहले होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें 2 लगेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो 11 नंबर पॉइंट है उसकी। ये दोस्तों जहाँ से आपने लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई छोड़ी है या पढ़ाई अभी भी कर रहे हो, उस संस्था का होना चाहिए। ये एक बात तो ये हो गई। उसकी आपको जो उसकी जो आपने ओरिजिनल की कॉपी करवा के लगानी है, उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है।
नहीं करना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो दो अदर सर्टिफिकेट सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं उनकी बात करेंगे। तो जो दो अदर लगते हैं आप दो मार्केट से लाके और उन पे दो गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेना। बस इसमें आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इनको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, क्योंकि ये उन गजेटेड ऑफिसर ने इनको अटेस्टेड कर दिया है, तो आपको फिर स्वयं को दो शर्त में लगाए तब आपको खुद पे इन पे साइन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे जो मेन बात होती है वो अभी ये चल रही है कास्ट सर्टिफिकेट की, कि भाई आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए और नहीं है तो क्या करे। तो उसके बारे में यही स्पष्ट एकदम पहले ही गवर्नमेंट ने अभी बता दिया है कि यदि आपका आवेदन की अंतिम तिथि, अपने आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों मैं बता दूं आपको, अपने आवेदन की अंतिम तिथि थी 26 जून, जो अभी लाइब्रेरियन का हुआ है एग्जाम 26 जून 2022। तो यदि आपके पास इस सेशन का 26 जून 2022 से पहले का है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको एफिडेविट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इससे बाद का सर्टिफिकेट है, आपने इसी सेशन का है लेकिन इसके बाद में डेट में बनाया है, मान लो कि 26 नहीं और 27 जून का है, तो फिर आप एफिडेविट एक लगवा लेना और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हो गई कास्ट सर्टिफिकेट की, चाहे वो एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो और एससी एसटी के, तो वो उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं उनके। तो ये बात होगी इन सर्टिफिकेट की। उनके बाद बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। दोस्तों ये जो है वो मेन टॉपिक है इनकम सर्टिफिकेट की। इसमें इनकम सर्टिफिकेट में दोस्तों ध्यान ये रखना है कि अगर इसमें आपको ध्यान वही देना है कि अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अपनी आय 2.5 लाख से कम बता दी थी फॉर्म फीस ज़्यादा से बचने के लिए, तो अब आपको क्या करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको एक तो 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट और एक पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट आपको दोनों बनवा लेने हैं, ताकि वहां पर अगर आपको 4 पेज वाला मांगे तो वो दे देना और 1 पेज वाला मांगे तो वो दे देना, और इन दोनों पे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन करवा के नोटरी करवा के एकदम ओके रखना और दोनों लाने, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो हम दे सके। तो ये बात थी दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट की, जो मैंने आपको बता दिया कि आपने उसमें 2.5 लाख से कम का भरा है तो ये जरूरी होता है। इनके बाद हम दोस्तों जो 15 नंबर पॉइंट है उसकी बात करेंगे, वो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड मीन्स जिसे हिंदी में मूल निवास कहते हैं। मूल निवास दोस्तों अब डिजिटली चलते हैं और ये एक बार ही लाइफ में बनते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपने पहले बनवा दिया और अब भी बनवा दो, ये एक बार बनाए वो काम में चलता है। बस उस पे जो अभी डिजिटली बनते हैं उन पे एक टोकन नंबर होते हैं। तो ये टोकन नंबर दोस्तों आपको जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उसमें ये अपलोड करोगे, ये इसका जो फोटोकॉपी है, तो वो टोकन नंबर है वो आपको सीरियल नंबर में डाल देने हैं, टोकन नंबर। बस इसका ध्यान रखना। ये बात हो गई मूल निवास की। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो उनके लिए स्पेशल जो है वो ये मूल निवास बनता है, बाकी के लिए तो वही है। इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ की। बोर्ड ने उसमें जो जिस दिन ये डीवी शेड्यूल जारी हुआ उसमें लिखा है कि अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार हो या भले ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, इनमें से कोई एक उसकी 2 फोटोकॉपी करवा के और सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं। तो इसमें आजकल आधार का ही ज़्यादा चलता है हर जगह, ये मान्यता प्राप्त भी है, तो आपको भी आधार ही रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दो और फिर नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो, आधार ही रखना है। इसके आप भले 4 कॉपी करवा लेना ताकि और भी वह काम आ सकेगी, कई जरूरत हो तो।
इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जो एफिडेविट, अदर एफिडेविट, जिसमें कि इसमें कईयों को कंफ्यूजन है कि स्मोक का, दहेज का, मैरिज का। तो इसमें यही है दोस्तों कि आपको टाइपिंग करा के और नोटरी वाले के पास जाके धूम्रपान का और दहेज का, भले आप इसमें अलग अलग भी लगवा सकते हो, बनवा सकते हो, और यदि आप चाहे तो एक भी, मतलब जिसमें दहेज भी आ जाएगा और स्मोक भी आ जाएगा, ये दोनों एक भी बनवा सकते हो। और जो मैरिड है वो मैरिज का भी एक बनवा ले कि उनके 2 से ज़्यादा संतान नहीं है, इस प्रकार से बनवा ले। तो ये दोस्तों बात हो गई इन अदर सर्टिफिकेट की इसमें। और वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि कौन सा जो मेरे पास एक फॉर्मेट पड़ा है उसमें आप दोनों अगर साथ में बनवाना चाहते हो तो साथ में भी बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ में भी बन सकते हैं दोस्तों, साथ में दोनों, ये और ये। तो ये बात होगी स्मोक और दहेज और ये मैरिज वाले एफिडेविट की। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे करेक्शन एफिडेविट। ये भी सबसे एक इम्पोर्टेंट पहलुओं में से एक है। कई स्टूडेंट को भी इसमें लग रहा होगा कि हमारे कोई गलती नहीं है या वो उस प्रकार से नहीं बनवा ले, पर आई थिंक अगर आपको ऐसा थोड़ा भी बहुत डाउट है, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो कहीं भी, तो एक इसको तो साथ में रखना ही है कि हाँ मैंने जो फॉर्म भरा था वो सभी जानकारी है वो मेरी उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और सभी जानकारी सही है और नोट करवा लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं कोई। करेक्शन एफिडेविट हो गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की। इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये बहुत सारी बारीकियां हैं, उनको आपको जानना जरूरी है ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई गलती ना कर दें। उनमें दोस्तों एक तो होता है अपना रोल नंबर, जिसे कहते हैं हिंदी में अनुक्रमांक, लेफ्ट साइड में होता है, और वो रोल नंबर तो वही यहाँ होते हैं। तो आपको जो स्कूटनी फॉर्म भरो उस समय ये ध्यान रखना है कि सीरियल नंबर और रोल नंबर का ध्यान रखना है। सीरियल नंबर को हिंदी में दोस्तों जारी क्रमांक कहते हैं, जारी क्रमांक। तो वह स्कूटनी फॉर्म में हिंदी में जारी क्रमांक लिखा हुआ आएगा, वहां पे आपको 10th और 12th और जो डिप्लोमा है उसके सीरियल नंबर आपको पढ़ने हैं, और रोल नंबर का अनुक्रमांक हिंदी में लिखा आएगा तो वहाँ पे आपको रोल नंबर पढ़ने हैं। ये इस बात का ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई लड़कों ने इसमें गलतियाँ की है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे एंडिंग वाली बात है, डॉक्यूमेंट की सारी बात हो गई है। अब जो बात रहती है वो ये रहती है कि स्कूटनी फॉर्म कल से अपने स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो हिंदी नाम आएंगे आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, आपके मदर का नाम है, तो उसमें जो दोस्तों आप जो आइडेंटिटी प्रूफ आप दोगे वहाँ पे, जैसे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में जो आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, आपके मदर का नाम है, तो वही डिटेल इसमें भी वो जो हिंदी में नाम वहाँ दर्शाया गया है आधार कार्ड वाला, वही आपको देना है। जैसे उसमें आपका नाम प्रतीक है और भले ही प्रतीक की मात्रा ऐसे होती है और गलती से आधार कार्ड में प्रतीक की ऐसे हो गई है, तो यही लिखने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट है उनसे रिलेटेड सारी बातें हो गई है अपनी। अब जो बात करते हैं वो है फॉर्मेट से संबंधित, जितने ये एफिडेविट वगैरह का है। अब जैसे कि ये फॉर्मेट है, इसमें जो दहेज का, विवाहित का और जो धूम्रपान का है, ये तीनों के बारे में बात आ गई है दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये दोस्तों देखो, ये तो विवाहित वाली वो बात आ गई, और इसके बाद मेरे विवेक से ये दहेज वाली बात आ गई, और इसके अलावा दोस्तों ये धूम्रपान वाली बात आ गई। इस प्रकार ये तीनों बातें आ गई है। तो आप चाहे तो अलग अलग भी बनवा सकते हैं और एक भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं होगी। इनको इतना वो नहीं दिखेगी एफिडेविट को, ये जो धूम्रपान वाले, दहेज वाले, ये तो होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई नहीं। और ये इस प्रकार से आप भले ये फॉर्मेट में ये टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप में, तो उस पर ये फॉर्मेट की आप प्रिंट करवा के, और जो उसमें प्रिंट नहीं, इसमें जो टाइप करवा लेना उस टाइपराइटर के पास में, जो नोटरी करेगा उसके पास में। इसके बाद दोस्तों बात ये जो दहेज का है,
तो दहेज का भी ये इस प्रकार से आप अलग लगवा सकते हो। अपने जो पटवारी वगैरह है उनको जो काट के और अपने जो प्रति है उसका नाम वगैरह लिख के, और इस प्रकार से ये दहेज का हो गया। ये अलग से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो इच्छा है उस प्रकार से करना। उसके बाद ये एफिडेविट है वही जो अगर आपने आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें आपको ये एफिडेविट लगाना है। ये पूरा आप देख सकते हैं, इस प्रकार ये लगाना है। ये भी मैं सेंड कर दूंगा उस पर, और ये इन बातों का आपका ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है कि उनके भी अगर आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का नहीं है तो ये उनके लिए है। ये बात उनकी हो गई। और दोस्तों आपके लिए मैंने जो है वो उसकी जो अपने गुरु नानक भवन इंस्टीट्यूट में होने जा रहा है जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसकी जो मैंने वो लोकेशन फोटो ले लिया है। और ये दोस्तों आदर्श नगर में जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है उसके जस्ट सामने है। और ये आप देख सकते हो इस प्रकार का है। ये देखो इस प्रकार, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही है वैसे भवन, और ये इन्हीं कार्यों के लिए यूज होता है, ज़्यादातर जयपुर में ही है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब तो मैंने सारी जो डिटेल है वो आपको बता दी है। और इस प्रकार सारी डिटेल बता दी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो किसी भी प्रकार से तो आप कमेंट कर देना। और इस प्रकार दोस्तों आपको मैंने अपनी सारी बातें बतवा दी है अपने लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। और वीडियो को अंत तक पूरा देखना दोस्तों। और इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही इसके बाद भी मैं स्कूटी फॉर्म का भी वीडियो बनाऊंगा, लाइव वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को और अपने चैनल पर लगातार जुड़े रहना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जितनी भी RSSB की रिलेटेड मिल जाएगी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।